Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Rubina, Hina, Abhinav and Rocky's superiority complex. And just वे से वो बात कर रहे थे, इनडायरेक्टली एक वुमन को शेम कर रहे थे जस्ट बिकॉज उसका ये डिसीजन है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए. दैट वाज वेरी अपॉलिंग. एंड जो भी ये पूरा डिस्कशन था उनका, एटलीस्ट एक्सेप्ट करो दैट वाज गॉसिपिंग एंड इट इज ओके. आप बात करो एक रियलिटी शो के बारे में, डिस्कस कर रहे हो, ऑल दिस इज ओके. बट प्रॉब्लम इनके साथ ऐसा था कि हिना के अलावा कोई एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि ये जो वो कर रहे हैं वो गॉसिपिंग है. रुबीना तो लिटरली शो पे जो देखने भी नहीं मिला है उसके बारे में वो बात करती हुई दिखाई दी थी कि कैसे आकांक्षा चमोला एक बार उसको कुछ बिल्डिंग के नीचे मिली थी एंड उसने उसके साथ डिस्कस किया था कि क्यों उसको बच्चे नहीं चाहिए. अभी इसको आप क्या बोलोगे, ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था जिसको आपने दुनिया के सामने रख दिया. एंड जो एरोगेंस इनके एटीट्यूड में देखने मिला, चारों के एटीट्यूड में, आई वुड से दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. रॉकी एंड अभिनव तो ऐसे बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के राउंड एज इफ उनको एक्सपीरियंस है बेबी कैरी करने का. लाइक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम शेम कर रहे हो किसको. लिटरली ये चारों अपने हाई हॉर्स पे बैठे थे एंड इनका ये जो भी पॉडकास्ट था उसके कमेंट सेक्शन में आप जाना, सेम चीज लिखी हुई आपको देखने मिलेगी. और लोग इस पॉइंट पे इतना हार्श इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये चारों लोग भी एक्सट्रीमली शैलो, एरोगेंट एंड एंटाइटल्ड बिहेवियर दिखा रहे थे. एंड ऑडियंस इस पॉइंट पे इनके डबल स्टैंडर्ड्स को भी हाईलाइट करी है कि ये लोग सेम चीज कर चुके हैं पास्ट में रियलिटी शोज में वगैरह. एंड इस पॉइंट पे भी सर्टेन ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीजें कर रहे हैं, स्टिल दूसरों के सामने ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनके कंपैरिजन में ये लोग तो बहुत राइचियस है. खुद को उन्होंने पेडिस्टल पे बिठा दिया है. एंड इट सीम्स एज इफ कि जब ये लोग रियलिटी शोज में थे, बिग बॉस वगैरह में, उस पॉइंट पे क्योंकि इनकी पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव थी, इस वजह से कई लोगों ने इनके शेडी बिहेवियर को नोटिस नहीं किया. बट अभी ऑब्वियसली वैसे अग्रेसिव पीआर नहीं हो रहा, जिस वजह से लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो ये लोग खुद को फेमिनिज्म से वगैरह लिंक करते हैं, बट इनकी जो सोच है वो ऐसी है कि वो एक मैरिड वुमन को क्वेश्चन करेंगे, हंसेंगे उसके ऊपर, बिकॉज उसका ये मानना है कि बच्चे जो है वो नहीं संभाल सकती, उसके लिए तो उसका पेट ही उसका बच्चा है. अभी जिन्होंने ये पॉडकास्ट नहीं देखा, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. पहले तो रियाज अली वाला पॉइंट, लॉकअप के बारे में जब बात हो रहा था तब हिना बता रही थी कि कौन से कंटेस्टेंट्स आए हैं एंड रियाज के बारे में भी उसने बात किया कि रियाज के तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है. एंड वहां पे रुबीना ऐसे दिखा रही थी कि वो तो रियाज को जानती नहीं. बट बाद में ये रिवील हुआ कि रियाज के साथ रुबीना ने कुछ 3 या 4 बार रील्स बनाया है. तो सडनली नाम सुन के शायद आपको नहीं पता चला होगा रियाज कौन, किसके बारे में बात हो रहा है. बट जब उसने बताया कि इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो थोड़ा आपको समझा होगा कि किसके बारे में बात करना है. ऐसा लग रहा था कि रुबीना सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मैं तो नहीं जानती उसको, ये वो कंटिन्यू करना चाहती थी. देन दूसरी चीज, ये चारों लोग बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे गौरव एंड आकांक्षा चमोला के डिवोर्स के बारे में कि कैसे आकांक्षा ने शो पे जाके रिवील किया अगर ये लोग अलग होने ही वाले थे तो बाहर ये लोग व्लॉग्स वगैरह क्यों बना रहे थे, साथ में ये लोग इवेंट्स में एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे थे. अगर 2 पर्सन अलग होने वाले हैं तो थोड़ा एक दूसरे के अगेंस्ट चीजें रहती है, आप इतना भी ज्यादा कैजुअल एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करते. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गौरव एंड आकांक्षा शायद 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे होंगे, बट इस 1 साल में वो शायद समझने का कोशिश कर रहे होंगे कि क्या उन्हें ये मैरिज को कंटिन्यू करना है कि अलग होना है. एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, उनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो एक दूसरे के इवेंट्स में जा सकते हैं, नॉर्मली कैमरा के सामने एक्ट कर सकते हैं. बट रुबीना एंड अभिनव का ये डिवोर्स के अराउंड डिस्कशन करना, जबकि उन्होंने लाइफ में खुद ये सब फेस कर लिया है. इनका ही कहना था कि बिग बॉस में जाने से पहले ये दोनों अलग होने वाले थे, वो डिवोर्स लेने वाले थे, बट उन्होंने बोला चलो रिश्ते को और एक चांस देते हैं एंड देन वो लोग बिग बॉस में गए. तो क्या ये लोग बिग बॉस में नॉर्मल नहीं थे? नॉर्मल थे जब तक नीड नहीं पड़ा उन्होंने ये सीक्रेट को बाहर नहीं डाला. किसको भी लगा नहीं था देख के कि ये लोग डिवोर्स का सोच भी रहे होंगे, नॉर्मल एक्ट कर रहे थे वो लोग. तो ये होता है कपल्स के बीच में, हर एक सेपरेशन अगली नहीं रहता. तो ये लोग करे तो वो जेन्युइन है, बट दूसरे करे तो कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं. देन इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया आकांक्षा चमोला के बारे में कि कैसे उसको बच्चे नहीं चाहिए. रुबीना ने ये स्टोरी शेयर किया कि कुछ तो बिल्डिंग के नीचे वो अपने डॉग को घुमा रही थी आकांक्षा, एंड उस पॉइंट पे रुबीना आ गई थी एंड कोई तो कॉन्वर्सेशन के बीच में बच्चों का बात निकला. एंड रुबीना ने कहीं पे भी ये क्लियर नहीं किया कि ये कॉन्वर्सेशन तक पहुंचे कैसे बोलो, बट सिर्फ इतना बताया गया कि आकांक्षा का ये कहना था कि बच्चे वो नहीं संभाल सकती, वो नहीं करने वाली, एंड उसके लिए तो उसके पेट्स ही जो है वो बच्चे है. अभी यहाँ पे आकांक्षा चमोला ने ना उसके चॉइस को शेम किया, उसका ये कहना था कि मैं नहीं कर सकती हैंडल, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. ये लोग क्यों नहीं समझ पाते कि हर एक पर्सन को प्रेग्नेंट नहीं होना है, आप सोसाइटी के रूल्स उन पे फोर्स नहीं कर सकते. एंड डायरेक्टली रुबीना ने कुछ भी ऐसा बोला नहीं आकांक्षा चमोला के अगेंस्ट, बट वो हंस रही थी इस स्टेटमेंट के ऊपर. एंड जैसे वो शेयर कर रही थी तब कॉन्डेसेंडिंग वे से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे उस स्टेटमेंट के ऊपर. एंड रुबीना का ये कहना था कि मैंने तो 9 मंथ्स मेरे बच्चे को कैरी किया. एंड इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो इसलिए हंस रही थी बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरे बच्चे को 9 मंथ्स कैरी किया. एंड आकांक्षा चमोला कह रही है कि उसका पेट जो है वो उसका बच्चा है. तो कोई भी आपके पेन वगैरह को डिसमिस नहीं करना. 9 मंथ्स तक बेबी को कैरी करना एक बड़ी चीज है, ये सब एक्सेप्ट करते हैं. बट फिर जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स मारते हो कि मैंने बच्चा कैरी किया है एंड हंसते हो दूसरों के चॉइस के ऊपर, तो फिर आप वैसे लोगों के ऊपर भी हंस रहे हो जिनको शायद बेबीज नहीं है, वो नहीं कैरी कर पाते अपना बच्चा. तो वैसे केसेस में आप क्या बोलोगे, उन पे भी हंसोगे, वो रियल एक्सपीरियंस नहीं है, इसको ऐसा बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं, तभी तो आप पॉलिटिकली करेक्ट होंगे. बट आपके बिहेवियर में वो नहीं देखने मिल रहा. अभिनव एंड रॉकी भी इसके ऊपर जंप मारने लग गए, सेइंग दैट कि नहीं बच्चे एंड पेट को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो. बट इजंट दैट फनी कि आप कैसे इसको डिसाइड कर रहे हो. वैसे तो इस लॉजिक से फादरहुड के ऊपर भी सवाल उठ सकता है कि आप तो बेबीज कैरी नहीं कर
करते 9 मंथ्स तक, बट फिर भी आपको प्यार रहता है ना बच्चे के ऊपर। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जस्ट बिकॉज कोई बेबी कैरी नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन कि कोई अगर उनकी लाइफ में है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, उनसे उनको उतने ही लेवल का प्यार नहीं हो सकता। मतलब ये लोग जिस वे से बात कर रहे थे वो मैच्योर कॉन्वर्सेशन नहीं था, ये लोग हंस रहे थे, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड आगे जाके ये लोग बोल सकते हैं कि हमने डायरेक्टली कभी शेम नहीं किया आकांक्षा चमोला को, बट आपने एजुकेट भी नहीं किया अपने ऑडियंस को। आप जब बोलते हो कि ये जो शो है वो पर्सपेक्टिव्स का है, तो थोड़ा मैच्योर वे से तो पर्सपेक्टिव दो। एंड रॉकी को यहाँ पे शेम नहीं किया जा रहा, बट उसने तो एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, तो सेम सवाल उस पर भी पूछा जा सकता है कि उसको कैसे पता बच्चों से अटैचमेंट डिफरेंट कैसे रहता है, बट कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा। वैसे ही तुम भी आकांक्षा चमोला को ये सवाल नहीं पूछ सकते। उसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे यही पेट्स हैं। एंड ये फैक्ट है, आप पढ़ना है इसके बारे में कि कई लोगों के लाइफ में एट टाइम्स लोनलीनेस इतना ज्यादा आ जाता है कि ये सब से निकलने में उनको उनके पेट्स ही हेल्प करते हैं। तो अगर कोई तुम्हारी जान बचा रहा है, तुम्हारे लाइफ को एक पर्पस दे रहा है, क्यों नहीं तुम उसको बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। एंड तो ये लोग बहुत ज्यादा डिसमिसिव हो रहे थे एंड बहुत इंसल्टिंग वे से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये शो के बाद इनके जो भी फ्रेंड्स हैं इनको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इनके बीच में प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हुए हैं वो हो सकता है कि रूबीना, हिना, अभिनव या रॉकी ये शो में उसको यूज करे एंड देन उसके ऊपर हंसेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे तो कुछ ये लिखा हुआ देखना मिलेगा, इन वेरी बैड टेस्ट रूबीना एंड हिना हैव दैट मेजर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बट डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अभिनव। ये एक्सपेक्टेड था अभिनव से भी। अगर आपने बिग बॉस जर्नी प्रॉपरली विदाउट एनी बायस देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे भी ये देखने मिला था। स्लो क्लैप्स फॉर रूबीना, शी हैज डन नॉट 1 not 2 but 3 real promotions with Riyaz Ali. Rubina and Abhinav are looking like fools in front of Hina and Rocky. Rubina is not ready to accept that sometimes others can also be correct. Rubina is totally fake. ऐसा क्यों दिखा रही है कि उसे कुछ पता नहीं। Like seriously पूरा दिन फोन यूज करते हो ये लोग, एटलीस्ट पता रहता है कि क्या शो हो रहा है। बाकी गॉसिप में पूरा नॉलेज है इसका, इसलिए लिखा गया था क्योंकि रूबीना ऐसे एक्ट करी थी कि उसको लॉकअप, अलायंस, क्या शो चल रहा है नहीं पता। तो चलो मान लिया कि नहीं पता, बट जस्ट वे से वो डिटेल्स दे रही थी सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। उससे ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे कि इन कंटेस्टेंट्स के बारे में ये बात करना है। ऑल्सो इस पॉइंट पे ये लोग दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग कंट्रोवर्सी को एनकैश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं सो दैट इनको शोज मिल पाए। इनडायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन ये लोग बना रहे हैं। तो क्या ये 4 लोग ऐसा नहीं कर रहे? हिना जो है वो अजीब एप्स को प्रमोट कर रही है इस पॉइंट पे, बोल रही है कि ये ऐप जो है तुम्हारी सीक्रेट्स बता देगा। दूसरी तरफ रूबीना जो है ग्लूटाथायोन, वेट लॉस टैबलेट्स को वगैरह प्रमोट करती है कि प्रेगनेंसी के बाद उसने वेट वगैरह कैसे मैनेज किया, जबकि खुद ये लोग कंज्यूम भी नहीं करते होंगे इस चीज को। बट क्या ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं? उनको पड़ा नहीं है कि उनके ऑडियंस क्या अपने बॉडी में डाल रही है, क्या शेडी एप्स है, उनको कुछ पड़ा नहीं है। वो लोग उस चीज को सेल करेंगे बट स्टिल एंड में ऐसा दिखाएंगे कि वी आर बेटर देन अदर्स। अगेन आई एम सेइंग दिस, ये शोज के बारे में ओपिनियन सब लोग फॉर्म कर रहे हैं, सब लोग दे भी रहे हैं, बट इनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एरोगेंस है, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज दूसरे जो लोग हैं जो शो को रिव्यू कर रहे हैं उनको क्यों नहीं सिमिलर बैकलैश मिल रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये चारों के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।